बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बाय ट्रिक्स। पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल की कुछ ऑर्गेनेलीज हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड जो है बच्चों, अक्सर आप लोग सुनते आ रहे होते हैं कि कभी टीचर्स बोलते हैं प्लास्टिड और कभी बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट और कभी बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और इस तरह के ल्यूकोप्लास्ट, इस तरह के वर्ड्स आप लोग को सुनने में मिलते हैं और कभी बोलते हैं क्लोरोफिल। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं और क्या डिफरेंस है इनमें, तो किस तरह याद करें। प्लास्टिड जो है वो एक बहुत बड़ा गड़ा होता है। प्लास्टिड को अगर हम लें तो वो एक बहुत बड़ा गड़ा होता है। उस गढ़े में एक छोटे छोटे बॉक्स बनाए जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती हैं। फिर उनको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर उन क्लोरोप्लास्ट में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और क्रोमोप्लास्ट में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिसे हम बोलते हैं ज़िंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो रखे जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट में जो कलरलेस चीज़ें होती हैं वो हम रखते हैं। और कलरलेस चीज़ें जो है वो अक्सर सीड्स में या अंडरग्राउंड जो रूट्स होती हैं, जैसे कि स्टेम या रूट्स होती हैं, जैसे कि आलू जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, उसमें क्या होता है ये चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसमें क्या होता है और इसकी बड़ी अजीब सी खसूसियत है, यूग्लिनॉइड्स में होता है। यूग्लिना क्या है, वो प्रोटिस्टा में आते हैं। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यूग्लिनॉइड्स जो है वो प्रोटिस्टा में आते हैं। इनको जब धूप मिलती है यूग्लिनॉइड को, तो ये क्या करते हैं, ये सन की प्रेजेंस में एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जब रात हो जाती है तो ये क्या कर लेते हैं, तो ये फिर एनिमल्स बन जाते हैं। फिर सन की एनर्जी को यूज़ नहीं करते बल्कि हमारी तरह चीज़ें खाते हैं, खुद खुराक फिर तैयार नहीं करते। यानी इसमें ये डिफरेंट खसूसियत होती हैं। तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट में भी होते हैं और यूग्लिनॉइड में भी होते हैं, और इनको बोला जाता है इन प्लास्टिड को स्टोरेज बॉडी। जैसे मैंने बता दिया है कि ये गड़े होते हैं जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, वो वाले गड़े होते हैं। और इसमें अगर हम छोटे छोटे बॉक्स रख लें और उसमें मुख्तलिफ प्लास्टिड रख लें तो हमें फिर समझ में आ जाता है। ये हैं स्टोरेज बॉडीज़। और ये क्या होते हैं, इसके अलावा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। इसको अगर हम प्लास्टिड को अगर हम डिवाइड करें तो हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है, ये तीनों जो है ये स्टोरिंग का काम करते हैं। इन तीनों में ऐसी चीज़ें स्टोर होती हैं जो बाद में काम आता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब है? क्लोरो मीन्स ग्रीन, क्लोरो ये स्टोर करता है क्लोरोफिल को, स्टोर क्लोरोफिल। अब बच्चों क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर का होता है, और इसके सेंटर में क्या होगा, मैग्नीशियम आयन होंगे। इस तरह नाइट्रोजन
ये मुझे आता तो नहीं है, लेकिन इतना आप लोगों को बता दूं कि ऐसे चारों साइड से नाइट्रोजन होंगे, फिर इस तरह रिंग स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, ये बहुत लंबा होता है इसका, और एसिड ट्रेल भी होती हैं। क्लोरोफिल में और हेमोग्लोबिन में उनके मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंट होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होंगे, बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वो हेमोग्लोबिन की तरह होता है, लेकिन हेमोग्लोबिन में मैग्नीशियम की जगह पे क्या होगा? आयरन। ठीक है, ये डिफरेंस भी आप लोग सीख लें। तो क्लोरोफिल जो है वो कुछ नहीं है, वो खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता प्लांट के लिए कि किचन में जाके इसने सालन बनाया, कुछ बना लिया, वो खुद जाके कुछ तैयार नहीं कर सकता, लेकिन वो जस्ट ये कर सकता है कि वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। उसमें ये एबिलिटी है कि वो सन की एनर्जी को ट्रैप करके फिर उससे जो एनर्जी बनाता है, वही एनर्जी यूज़ करके फिर क्या करते हैं? प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोफिल जो है उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द साइट ऑफ, इसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्या होते हैं? इसमें क्रोमो में पिगमेंट स्टोर होते हैं, पिगमेंट स्टोर होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं? जैसे कि ज़ेंथोफिल, डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स होते हैं। ज़ेंथोफिल जो येलो कलर देता है, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, जैसे हमें कुछ सब्जियां जो है वो रेड नज़र आती हैं, कुछ ऑरेंज, जैसे कि वो जो टमाटर जो है वो हमें रेड नज़र आता है, जिसमें क्या होता है? लाइकोपीन नाम का पिगमेंट होता है। तो इसमें कैरोटीनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स जो है ये कहाँ पे स्टोर होंगे? ये क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होंगे। और जो क्लोरोप्लास्ट या ये सारे पिगमेंट्स जो कलरफुल पिगमेंट्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट में स्टोर होंगे। जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स हैं, यानी क्लोरोफिल, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये क्या है? ये फेट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, फेट सॉल्युबल पिगमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा तो ये सारे फेट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। तो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में बताया है वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल में क्या होता है? वैक्यूल में एक एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट होता है, एंथोसायनिन, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। और ये कहाँ होगा? क्योंकि वाटर कहाँ पे स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म में भी वाटर होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो स्टोर होता है वैक्यूल में। तो एंथोसायनिन जो है वो स्टोर होगा कहाँ पे? वैक्यूल में। और ये वाटर सॉल्युबल हैं। बाकी सारे पिगमेंट्स जो है वो क्या है? वो फेट सॉल्युबल हैं। दीज ऑल पिगमेंट्स आर फेट सॉल्युबल। इनके लिए अलग डब्बे होते हैं। जबकि एंथोसायनिन जो है, जो पर्पल कलर का होता है, जो फ्लावर्स को पर्पल कलर देता है, जिन फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, उनके वैक्यूल में, उनके सेल के वैक्यूल में क्या होता है? एंथोसायनिन भरा होता है। तो ये एंथोसायनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, ये आप लोग नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का क्या मतलब है? जैसे वाइट ब्लड सेल को हम वाइट ब्लड सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कलरलेस होते हैं। तो ल्यूको का मतलब है वाइट। ये बायो वाले जो है वो कलरलेस, वाइट को कलरलेस मानते हैं। तो ल्यूको जो है उसमें ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं। और इसमें क्या स्टोर होगा? इसमें स्टोर होंगे प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, वो ल्यूकोप्लास्ट जिसमें प्रोटीन स्टोर होते हैं उसको बोला जाता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। जैसे कि सीड में क्या होता है? एल्यूरोन लेयर होती है और वो प्रोटीन की बनी होती है। तो क्या होता है? एल्यूरोप्लास्ट कुछ सीड में।
और ये कहाँ पे होंगे, एलियोरोप्लास्ट कहाँ पे होंगे, पल्सेस में। जैसे कि दाल जो है, दाल में क्या होता है, दाल के दाने में प्रोटीन्स होते हैं, तो वो एलियोरोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। फेट्स कहाँ पे होंगे, फेट्स जो है, जैसे फेट्स के जो स्टोरेज बॉडी है उसको हम एलायोप्लास्ट बोलते हैं, एलायोप्लास्ट। और फिर जैसे कि सीड्स होते हैं, ये कैस्टर ऑयल के जो सीड्स होते हैं उसमें बहुत सारे एलायोप्लास्ट होते हैं। ये सूरजमुखी के जो सीड्स होते हैं उसमें एलायोप्लास्ट बहुत सारे होते हैं, जिन्होंने क्या होता है, फैट को स्टोर किया होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे स्टोर होते हैं उनको बोला जाता है अमाइलोप्लास्ट। ये नाम आप लोग याद कर लें, अमाइलोप्लास्ट। जैसे कि वो जो है आलू जो है, आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च कहाँ पे होगा, अमाइलोप्लास्ट में स्टोर होगा। आए समझ में। तो ये है प्लास्टिड के बारे में। आज जो हमने पढ़ना है वो है मेनली क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हम अभी पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट, जैसे पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो पहले किसी ज़माने में यूकैरियोटिक सेल हुआ करता था और प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था और किसी बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने उसे निगल लिया और इस तरह वो क्या बना, ऑर्गेनेली बना। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पे होंगे, वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होंगे। जैसे कि ये लीव्स है, ये हमने बना लिए हैं लीफ। अब लीफ में डिफरेंट सेल्स होते हैं, पैलिसेड सेल और मीजोफेल सेल, और ये कहाँ पे होंगे, ये मैं बना रही हूँ लीफ में मीजोफेल सेल बना रही हूँ। दीज आर मीजोफेल सेल, मीजोफेल सेल। एंड मीजोफेल सेल को ये क्या है, ये सारे, और इसमें बहुत सारे नंबर के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लोरोप्लास्ट के अलावा इसमें न्यूक्लियस भी होगा इसी सेल में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होगा, ये बाकी ऑर्गेनेल्स भी होंगे। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन सबसे ज़्यादा करेगा वही ऑर्गेनेली जो है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे नंबर में। तो ये मेसोफिल सेल को अगर हम यहाँ बड़ा करके निकाल लें, यहाँ पे हमने जूम करके मेसोफिल सेल को निकाल लिया है। अब मेसोफिल सेल के अंदर ये हमने बना लिया है न्यूक्लियस। वैसे भी सेल का क्या होता है, सेल का ज़्यादातर हिस्सा वैक्यूल ने घेरा होता है, दिस इज वैक्यूल। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दिस इज न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम शॉर्ट में ER लिखते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे गोल्जी बॉडी, दिस इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के आगे क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, ये लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स। इसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ राइबोसोम्स भी होंगे, these are राइबोसोम्स। और यहाँ पे क्या होंगे, इस सेल में ये वैक्यूल है और यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे। ये सेल पे डिपेंड करता है कि किस सेल में जिस ऑर्गेनेली का फंक्शन ज़्यादा होता है, जो सेल ज़्यादा जिस चीज़ का करते हैं, जैसे कि अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है या प्रोटीन, जो सेल ज़्यादा प्रोटीन वो करते हैं जिसमें डाइजेस्ट, जैसे कि
हमारे पेंक्रियाटिक सेल में, तो वहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन क्या है, ये कहाँ से बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये ऑर्गेनेली वेल डेवलप होंगी। और जहाँ पे रिस्पायरेशन होता है तो उसमें क्या होंगे उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नंबर्स में होंगे। और चूँकि ये मेसोफिल सेल हैं, ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मिकदार में होंगे। तो ये सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनेली जो है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी। अब हम इस क्लोरोप्लास्ट को यहाँ से निकाल के जूम करके देखते हैं, स्टडी करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट, ये लिया हमने सेल तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को फिर समझ में नहीं आता कि ये सेल बनाया मैम ने यहाँ। दिस इज़ यूकैरियोटिक सेल, और ये प्लांट सेल में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल होता है लेकिन ये प्लांट सेल में होते हैं। कोई एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ यूकैरियोटिक सेल। इसमें हम बनाएंगे, ये हमने लिया एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें पता है कि दे आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, ये हमने बना लिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये हो गया इसकी दो मेम्ब्रेन, जिसे हम एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। ये दो मेम्ब्रेन हो गए। हमने बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन हैं उनको ऐसे फोल्ड करके क्रिस्टा बनाए थे, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टा की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने ये मेम्ब्रेन ऐसे ही सीधा ही बना लिया है और ऐसे ही होता है। दिस वी कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। दिस वी कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, दिस वी कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है, ये हमने क्या बनाया, ये एक क्लोरोप्लास्ट बनाया। ये हमने सेल बनाया है और ये क्लोरोप्लास्ट एक बड़ा सा बनाया है। इसके क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ये इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं, मतलब याद करने के लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं और यहाँ पे अंधेरा छाया जाता है, हर वक्त अंधेरा होता है, बादल छाए होते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रोमा मतलब कि अंधेरा तूफान। जब तूफान आता है तो अंधेरा छा जाता है, बादल आते हैं, तो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे कि स्ट्रोमा जो है वो यहाँ पे स्ट्रोमा है और यहाँ पे तूफान आते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट का इनर एरिया होता है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम जो अंदर का हिस्सा होता है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक क्या होगा, जैसे कि ये एक हमने 5 रुपया लिया, 5 रुपया हमने एक कॉइन लिया, ये फिर दूसरा कॉइन हमने लिया, दूसरे पे एक कॉइन लिया, फिर दूसरा लिया और एक दूसरे कॉइन पे रखते जाएं, तो क्या बना लेंगे ये, तो ये हमने बनाए कॉइन, दिस वी कॉल्ड कॉइन। अगर हम अपने आसान अल्फाज में बोलें तो ये हमने कॉइन लगाए और ये कॉइन एक दूसरे पे रखते जाएं और इसी तरह एक स्ट्रक्चर बनेगा। और ये कितने कॉइन्स होंगे, तकरीबन 50 तक आप कॉइन्स लगाते रहें
और इस तरह एक पायल सा बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा। अब एक कॉइन को हम बोलेंगे, जैसे कि ये एक कॉइन है, इस कॉइन को बोला जाता है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, इसको क्या बोला जाता है? थैलेकॉइड बोला जाता है। ये एक जो 5 रुपया है वो उसको थैलेकॉइड बोला जाता है। ऐसे बहुत से 5 रुपया हमने जमा किए, एक दूसरे पे रखे, तो इससे जो स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलेंगे क्या? ग्रेना। ग्रेना, ग्रेनम बोलेंगे। अगर ये एक है तो इसका सिंगुलर हम लेंगे, ग्रेनम हम बोलेंगे। और इसी तरह बहुत सारे जो पैसे हैं, जो 5 रुपए हैं, उनको हम बोलेंगे थैलेकॉइड। वो एक दूसरे पे रखते जाएंगे। इस तरह एक क्लोरोप्लास्ट में एक से ज़्यादा ग्रेनम होते हैं। ये क्या है? ये एक से ज़्यादा ग्रेनम होंगे। और एक ग्रेनम में कितने 50 से ज़्यादा थैलेकॉइड होंगे। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। थैलेकॉइड जो है हम एक, ये 5 रुपया जो है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 5 रुपया है या 2 रुपया है, इस 5 रुपया को हम थैलेकॉइड बोलते हैं। अब इन 5 रुपये को जमा करके ये एक हो गया 5 रुपया, ये दूसरा 5 रुपया, ये तीसरा 5 रुपया, इस तरह अगर हम 50 से ज़्यादा हो सकते हैं, और इसको अगर हम एक दूसरे पे रखें रुपए को, तो क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्रेना। ठीक है बच्चों? और ये ग्रेना जो है ये कहाँ पे होंगे? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कहाँ पे होता है? इसके सेंटर में, क्लोरोप्लास्ट के सेंटर में स्ट्रोमा होता है। और ये ग्रेना जो है ये एक से ज़्यादा नंबर्स के होते हैं। मतलब ये एक ग्रेना हो गया, इस तरह ये दूसरा ग्रेना हो गया, इस तरह इनको बोला जाता है ग्रेना, और ये है थैलेकॉइड। अब ये ग्रेना जो है, इस तरह और भी होंगी ग्रेना, यहाँ पे भी लगा लो ताकि आप लोग को समझ आ जाए। यहाँ पे क्या होता है? ये जैसे कि ये बिल्डिंग है, और ये भी बिल्डिंग है, और ये भी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को बोला जाता है ग्रेना, इसको भी ग्रेना बोला जाता है। ये बिल्डिंग जो है ये ऐसे स्टेक लाइक स्ट्रक्चर से क्या होती हैं? ऐसे सीढ़ियाँ सी, जैसे इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग जाना है तो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, और यहाँ से ये अटैच होते हैं यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर को, जो सीढ़ियों की तरह का स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अब ये चीज़ें मैं मिटा देती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ पे ये जो थैलेकॉइड है, अब हम एक थैलेकॉइड को लेते हैं। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, जैसे कि ये मैंने उठाया थैलेकॉइड, एक थैलेकॉइड को मैंने उठा लिया यहाँ पे। ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे क्या लगे होते हैं? इस मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स लगे होते हैं, बहुत सारे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स लगे होते हैं। इसी तरह हर थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे क्या होंगे? पिगमेंट्स, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स लगे होंगे। अब ये क्लोरोफिल यहाँ पे भी ये सारी चीज़ों जगहों पे, दीज आर क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल लगा होता है, ठीक है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल है, और ये क्या है? इसका ल्यूमेन है। यहाँ पे ये ऐसे जैसे कि डोनट होते हैं, 5 रुपया तो एक सीधा वो है, और ये इसका ल्यूमेन होता है, जो इसका सेंटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। यहाँ पे सन
जब पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, ये हो गया सन। सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होके मतलब कि यहाँ पे भी पड़ेगी ना, ये तो मैंने एक कॉइन निकाला हुआ है, यहाँ पे जब पड़ेगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सारी जगहों पे जहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो सन की लाइट पड़ेगी तो ये पिगमेंट्स, ये जो केमिकल्स हैं जिसे क्लोरोफिल बोला जाता है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक्टिवेट होने के साथ क्या बनाएंगे, ATP, NADPH, क्या बनाएंगे, ये चीज़ें बनाएंगे। इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्लोरोप्लास्ट की समझ आनी चाहिए। अक्सर बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खेला जाता है, उनसे हम बनाएंगे ATP और NADPH। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में जो रिएक्शन होता है, जो बॉल खेला जाता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम बोलते हैं जेड स्कीम या लाइट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ ये किस चीज़ से एक्टिवेट होते हैं, सन की रोशनी से। तो ये इसको बोला जाता है दिस वी कॉल लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। ग्रेना होता है, ग्रेना में क्या पे होता है, थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, उस पर जब रोशनी पड़ती है तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP और NADPH हैं। और अब हम बोलते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या होता है। डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, जहाँ पे आंधी आती है, जहाँ पे तूफान आता है, जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, बादल छाए होते हैं, ये जगह, यहाँ पे जो है स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है, ठीक है। ये स्ट्रोमा में क्या होता है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। अब बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है वो रात को होता है और लाइट रिएक्शन जो है वो दिन को होता है। बच्चों, ऐसा नहीं है। बोथ रिएक्शंस, डार्क हो या लाइट हो, दोनों जो है वो दिन को होते हैं और सन की लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ये जो लाइट रिएक्शन है, इसको इसलिए लाइट कहा हुआ है क्योंकि ये डायरेक्टली सन पे डिपेंडेंट है, सन की लाइट पे डिपेंडेंट है। और ये डार्क रिएक्शन जो है वो इनडायरेक्टली, यानी जो लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन पे डिपेंडेंट है। तो ये भी इस पे डिपेंडेंट, यानी लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, लेकिन सन की रोशनी ये डायरेक्ट नहीं लेता, बल्कि सन की रोशनी को सन की लाइट को यूज़ करके लाइट रिएक्शन ATP और NADPH बना लेता है। फिर यहाँ स्ट्रोमा में जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, वो इन प्रोडक्ट को यूज़ करके क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। और यहाँ पे स्ट्रोमा में क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर भी होगा, तो उनको क्या कर लेता है, मिला के ग्लूकोज बना लेंगे। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या है और लाइट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन सन से डायरेक्टली मुतासर होता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन से मुतासर होता है। डिपेंड तो दोनों लाइट पे ही करते हैं, यानी दिन को ही होंगे, रात को डार्क रिएक्शन नहीं होगा। और डार्क रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी बोलते हैं, इसके अलावा कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। वो सारा जो है वो स्ट्रोमा में होता है। और जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं जैसे ATP और NADPH। और बच्चों, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने जो प्रोडक्ट बनाए थे NADH, वहाँ पे हमने P यूज़ नहीं किया था। P जो है, आप लोग याद करें कि फोटोसिंथेसिस का स्पेलिंग अगर हम देखें तो वो P से स्टार्ट होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे P लगाना है, NADPH। इस ट्रिक से आप सीख लें कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे हम NADPH लगाएंगे, और जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे हम NADH लगाते हैं। तो P को यहाँ पे आप लोगों ने घुसाना होता है।
क्योंकि एक रिडक्शन प्रोसेस है और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अच्छा, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में अपना राइबोसोम होता है, क्योंकि ये किसी ज़माने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था। तो इनका राइबोसोम जो है वो कितना होगा? 70s। और यूकैरियोटिक सेल का, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसका राइबोसोम है 80s। और इसके अलावा इसमें सर्कुलर डीएनए भी होता है और ये सेल्फ रिप्लिकेटिव ऑर्गेनेली है, यानी ये खुद कुछ ना कुछ प्रोटीन अपने लिए बना सकता है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। उम्मीद करती हूँ बच्चों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।